आजकल आरटीओ द्वारा तमाम टैक्सी गाड़ियों की छत के ऊपर जो कैरियर होता है उसको निकाला जा रहा है। उसके लिए सख्त आदेश है और तमाम चालान हो रहे हैं और ये अभियान काफ़ी बड़ी मात्रा में चला हुआ है। ख़ासकर पहाड़ में जो चलने वाली टैक्सी गाड़ियां हैं उनके ऊपर कोई भी छत में जो सामान ले जाया जाता है कैरियर, उसको उखाड़ा जा रहा है और जो नहीं उखाड़ेगा तो उसके लिए सख्त आदेश है। या तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा और या जो है ज़बरदस्ती छत को निकलवाया जाएगा। तो बड़ी समस्या है लोगों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश मेहता, ग्राम नीली सेरा घाट। तो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ, आजकल हमारे यहाँ चौपहिया वाहन जो भी टैक्सी में गाड़ियाँ लगती हैं हमारे यहाँ, जो दूर दराज एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को यात्रा कराती हैं, तो उनकी जो छतों के ऊपर जो कैरियर होता है उनको निकाला जा रहा है। क्योंकि छतों में भारी भरकम सामान भरते हैं लोग बाग और इससे अनहोनी का खतरा रहता है। कई ऐसे केस हो गए हैं ओवरलोडिंग की वजह से। तो परिवहन विभाग की तरफ से सख्त आदेश है कि इन छतों को निकाला जाए और निकालने का तमाम ये सिलसिला अभियान जारी है आजकल। तो अभी पैसेंजर भी परेशान हैं और ड्राइवर लोगों को भी जो है समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर अब वो सवारी बैठाएंगे और कैसे वो सामान उनका ले जाएंगे। या तो उनको पैसेंजर कम बैठाने पड़ेंगे, आधे जितने सीट में गाड़ी पास है 2 या 3 सीटें उन्हें सामान के लिए छोड़ना पड़ेगा, उसी में उनका सामान जाएगा। हो सकता है उनसे ड्राइवर लोग किराया भी बढ़ा के ले सकते हैं, क्योंकि जितनी सीट है उस हिसाब से गाड़ी का तेल पानी का हिसाब किताब भी देखना पड़ेगा, ड्राइवर की अपनी मजदूरी भी देखनी पड़ेगी। तो यह एक आजकल बहुत बड़ी चर्चाओं में चल रहा है। ये समस्या का हल अब कैसे होगा? तो एक तो पर्यटक सीजन है और दूसरा जो है बच्चों के स्कूल खुलने का टाइम आ गया है। तो इसी कारण से तमाम टैक्सी ड्राइवर लोग परेशान हैं और कह रहे हैं कि अभी हमारा जो है सही कमाने का सीज़न था, उस टाइम पर हमारी छतें निकाली जा रही हैं, तो अब हमें बड़ा लॉस हो रहा है। पर्वतीय मार्गों में जो गाड़ियां मैदानी क्षेत्रों की ओर जाती हैं, कम से कम 8, 10, 12 घंटा का सफ़र होता है। लोग बाग अपने घरों से छोटा मोटा अपना घरेलू सामान भी ले जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें, साग सब्जी ले जाते हैं, फल फ्रूट ले जाते हैं जो हमारे पहाड़ों में होता है फल फ्रूट। तो लगभग सभी के पास हल्का फुल्का सामान हो ही जाता है, 2-2, 3-3 बैग हो जाते हैं। अब बहुत बड़ी समस्या होगी जब गाड़ी की छत के ऊपर जो सामान का कैरियर होता है उसको निकालने के बाद, छत तो प्लेन होती है, अब सामान ले जाने की बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। अब यही होगा, पीछे की जो सीटें होती हैं, लगेज वाली सीटें होती हैं, जो भी सीटें हैं उन्हीं में सामान ढोया जाएगा और किराया भाड़ा भी हो सकता है बढ़ सकता है। और कम सवारी में तो ड्राइवर को भी घाटा है, मालिक को भी घाटा है। पहले जो लोग घरों से अपना सामान बेचते थे कि भाई मेरे बच्चों को ये सामान फलानी जगह पर दे देना, जैसे हमारे यहाँ से साग सब्जी फल फ्रूट और कई ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती थी, ड्राइवर जो है अपने जगह जगह ऐसी चीज़ों को देता रहता था कि फलाने का ये सामान है, उसको ही घर में दे देना या उसके डेरे में दे देना। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तो सामान का छत ही उखड़ गया है, तो सामान ले जाने की बड़ी दिक्कत है। अब जो लोग बाहर से ही सामान मंगाते थे कि हमारे पहाड़ के घर से ये सामान लाना वो लाना, अब मेरे ख्याल से ये सामान नहीं जाएगा। परिवहन विभाग की भी अपनी गाइडलाइन है, अगर एक भी पैसेंजर फालतू होता है जितने की पर गाड़ी पास है, उसके बाद ड्राइवर का चालान होता है, गाड़ी का चालान होता है। और आप तो सामान, क्योंकि लोग बाग छतों में जो है आलू प्याज अब बड़े बड़े कट्टे ले जाते थे, इससे ओवरलोड हो जाता था, वेट बढ़ जाता है। क्योंकि चपहिया वाहन है, फिर वैसे भी चपहिया वाहनों की स्पीड काफ़ी होती है। आए दिन कई हादसे हो चुके हैं हमारे उत्तराखंड में। तो परिवहन विभाग ने अब ये आदेश जारी कर दिया कि कोई भी गाड़ी के ऊपर छत कैरियर नहीं होगा। तो इसीलिए तमाम गाड़ियों के छत निकाले जा रहे हैं। जो नहीं निकाल रहा है, आदेश का पालन नहीं कर रहा है, उसे ज़बरदस्ती निकलवाया जा रहा है और उसके ऊपर जुर्माना या चालान भी किया जा रहा है। तो मैं सभी ड्राइवर भाइयों से यही कहूँगा कि अगर आदेश है, सरकार का आदेश है, कोर्ट का आदेश है, तो आपको मानना पड़ेगा और आपको भी अपना हिसाब किताब देखना पड़ेगा कि कैसे आप
सवारी को बिठाएंगे और कितना सामान होगा, क्या होगा, इसका आप गुणा भागा खुद करना। और बाकी पर्यटन विभाग ने तो आपसे कह दिया है कि छत निकालो, तो ये उनकी कोई टेंशन नहीं है, कहाँ सामान ले जाएंगे, कितने आदमी बैठाएंगे, तो ये आप लोगों को ही देखना है। क्या आप चार्ज बढ़ाओगे या वही सेम चार्ज पर रहोगे, इसके बारे में हमें कमेंट करना और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना और अगली वीडियो किस विषय पर बनाएं इसके बारे में भी कमेंट करना। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।